मुझे अफसोस है। मैं माजरत चाहती हूँ। तुम फिर से सीरीज शुरू करो। हम फिर से शुरू करेंगे मेरी बहन। बस हम दोनों अब से काम में हरीफ रहेंगे। संजीदा हो तुम नाज़ली? क्या बारी साहब ने तुम्हें कुछ ऑफर किया है? मुझे सच बताओ, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं आसिया, फजूल बातें मत करो मुझसे। मुझे अफसोस है और मैं माफी मांग तो रही हूँ। हद है वैसे, मैंने गलत किया, ठीक है। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मालूम है। और मैंने समझ लिया कि ये सब मेरे लिए जरूरी है आसिया। लेकिन ये तो खानदानी मामला है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। खानदान का मसला तो है। मैंने नसरीन को भी बताया कि मुझे अफसोस है। उसने भी मुझे बहुत समझाया। हकान ने कहा था कि वो यहाँ आएगी, वो हमें सही से रास्ता दिखाएगी कि हमें अब क्या करना है आसिया। ठीक है मेरी बहन, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगी तुमसे। देखो ये सलजूक वाला मामला प्लीज राज रहे, किसी को मत बताना, तोलगा पागल हो जाएगा सुनकर। अच्छा भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना भी था। हाँ हाँ बिल्कुल, कहो क्या बात है। दरअसल मैं काफी अरसे से ये सोच रहा था कि तुमसे ये बात करूं या नहीं, लेकिन लगता है अब मुझे ये बात कह देनी चाहिए। उम्मीद है कोई अच्छी बात होगी। चलो बताओ क्या बात है। ये खेल जानता हूं मैं। ये क्या कह रहे हो? किस खेल की बात कर रहे हो? सब कुछ पता है मुझे भाई। मतलब ये जो सब चल रहा है वो एक खेल है। तुम्हारा और आसिया का शादी वाला मामला एक झूठ है। और यही नहीं, मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों को एक दूसरे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा। शायद तुम्हारे लिए हालात ऐसे पैदा हो गए होंगे जिसकी वजह से तुम इस खेल में फंस गए हो। तुम कैसे जानते हो ये सब? कुछ अरसे पहले मुझे इस बारे में पता चला। एक दिन हकान रेस्टोरेंट पर आया था। वो बहुत घबराया हुआ था और तुम्हें लेके काफी परेशान भी था, और ये भी कह रहा था कि तोलगा किसी मुसीबत में फंस गया और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मैंने फौरन ही तुम्हारी मदद के लिए किसी बंदे को भेजा, तो उसने फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए सारे खेल के बारे में बताया कि अगर आज तुम मदद न करते तो तोलगा का सारा राज खुल जाता, मेरे लिए मुसीबत हो जाती और तोलगा मुझे बर्बाद कर देता। उसी ने मुझे सब कुछ बताया था। बेवकूफ इंसान है, एक नंबर का बेवकूफ है। अच्छा ठीक है भाई, उस पर गुस्सा मत करो। कैसे गुस्सा ना करूं भाई? भाई वो उस वक्त परेशान था, उसके मुंह से निकल गया था। फिक्र ना करो, मैंने उसे घर भेज दिया था और फिर मैंने भी किसी को कुछ नहीं बताया। सलजुक देखो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। शुक्रिया। तोलगा मुझे तुम्हें एक और बात भी बतानी है। सुन रहा हूं, बताओ क्या बात है। आसिया से मोहब्बत करता हूं मैं। कैसे? क्या? मुझे आसिया बहुत पसंद है, लेकिन मैं जानता हूं ये सही वक्त नहीं है इन बातों के लिए। लेकिन तुम परेशान ना हो भाई, तुम्हारे इस खेल से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं सुकून में हूं। सुकून में हो? हाँ ऐसा ही है। तुम लोग जिस खेल में हो इसे हल करो, इसे खत्म करो और फिर इस खेल से निकल जाओ। और जब तक तुम लोग इससे निकल नहीं जाते मैं इंतजार करूंगा। अच्छा तो ऐसा है, तुम इंतजार करोगे, ठीक है? और हाँ, अगर आसिया भी मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो मैं तुम्हारी तरह उसे दिखावे वाली शादी नहीं करूंगा, बल्कि सच्चे दिल से कबूल करके शादी करूंगा। और मेरी ख्वाहिश है कि शादी में तुम ही गवाह बनो। गवाह मैं बनूं? हाँ तुम। तोलगा, आसिया
खुशखबरी है, हमारी सुलह हो गई है। जबरदस्त, अच्छा हुआ ये। और एक बात, मैं सीरीज वापस शुरू कर रही हूँ। तुम वापस आ रही हो? चलो ये अच्छी बात है, जश्न मनाते। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं जाकर सबके लिए कॉकटेल लेकर आता हूँ। नसरीन भी आ गई। हेलो। बहुत अच्छे वक्त पर आई हो तुम। मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर ही आती हूँ। क्या हाल है? मैंने बारी साहब से बात कर ली है और चैनल का इंतजाम भी हो गया है। हम कल बराह रास्त जाके सब कुछ बता देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सीरीज वापस ज्वाइन कर रही हूँ। एक्टिंग जारी रखूंगी मैं। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी आसिया। आज तो खुशी का दिन है। आओ ना, बैठो ना नसरीन। चलो कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। वो सबके लिए कॉकटेल लेने के लिए गया है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी पीऊंगी। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के हमारे खास मेहमान आसिया, तोलगा और नाजली हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जी, तो पिछले कुछ दिन आप लोगों के दरमियान बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब मामला संभल गए हैं। सबसे पहले मैं आप तीनों से एक ही सवाल पूछूंगी। ये आपने पीआर के लिए तो नहीं किया? मैं चाहती हूँ कि इस सवाल का जवाब तोलगा दे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, ये पीआर के लिए नहीं किया था हमने। मैंने तो इस मसले को काफी करीब से देखा है। पीआर का नाम नहीं दे सकते इसको। आप इसे ऐसे कह सकती हैं कि मैं नाराज हो गई थी, सच कहूँ तो। और बिला वजह अपनी बहन से हसद कर रही थी और कुछ नहीं। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं गलत कर रही थी। बस यही कहना चाहूंगी। जी हाँ बिल्कुल। वैसे कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। देर से ही सही, मगर सीख जाता है। तो फिर आपकी सीरीज अब दोबारा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी पूरी टीम पुरअज़्म है। हम जोशो खरोश के साथ दोबारा से अपनी सीरीज जारी रखने वाले हैं। तो आप सब लोग हमें फॉलो करें। आसिया, तोलगा, शो बहुत अच्छा हो गया, शुक्रिया। नहीं ये कोई बड़ा मसला नहीं। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है इस वक्त। कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं है? हाँ देखो, वैसे ही सब कुछ बहुत उलझा हुआ है तोलगा। अरे नहीं नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। वो इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन संजीदा बात है, बहुत ज्यादा संजीदा है। अच्छा ठीक है, बताओ फिर मुझे। ठीक है, ये मत भूलना मैं संजीदा हूँ, ठीक है? बहुत संजीदा। ठीक है। ठीक है। मैं हमेशा इस लम्हे के बारे में सोचता था कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अब वक्त और सब्र दोनों ही नहीं रहे मुझ में। देखो तोलगा, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? सही बताओ। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। एक हकीकत बताने जा रहा हूं तुम्हें। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने खुद को बदला है। इस बदलाव से भी प्यार है। बाबा, मैं आपसे वो बात करने आई हूँ जो किसी से अभी तक नहीं कर पाए।
मुझे लगता है मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ बाबा। बाबा उसकी मुस्कुराहट जो है ना, वो बहुत खूबसूरत है, यकीन जानिए। जानते हैं वो क्या कहता है मुझसे? वो कहता है कि उसकी जेब में बहुत सी मुस्कुराहटें मौजूद है। बहुत से अंदाज है उसके बाबा, और उसके इसी अंदाज से मुझे मोहब्बत है बाबा। पता है, कल ही मैं सोच रही थी कि मुझे उसकी ये मुस्कुराहट इतनी क्यों पसंद है। और फिर अचानक मुझे वो लम्हा याद आ गया, वो लम्हा जिसमें आप हाथों में रोटी लेकर घर पर आते थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो भी आपकी तरह मुस्कुराता है पापा। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? क्या कोई पेशेंट को ही कर सकता हूं? नहीं, देखो, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया है ना। यानी तोलगा तूना ने अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लिया तुमसे, तो तुम इसका जवाब नहीं दोगी? अगर तुम्हें लगता है कि वक्त ठीक नहीं या थोड़ा वक्त और चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। या फिर हम गाड़ी में बैठकर अभी कहीं और भी जा सकते हैं जहां का माहौल और मंजर अच्छा हो। हम इस वक्त यहां हैं, फिर भी तुम इस वक्त बिल्कुल खामोश हो। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि ये कहना इतना आसान नहीं। मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोच सकता हूं। वैसे सच कहूं तो इस लम्हे को बहुत ही खुशगवार होना चाहिए। मुझे भी ये यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतराफ कर लिया है। कभी कभार खुद को चिमटी नोच कर देखता हूं कि कहीं ख्वाब तो नहीं कि मैंने आखिर इसका इजहार कैसे कर लिया। इसलिए मुझे जवाब का इंतजार है कि मुझे जवाब में क्या मिलने वाला है। हाँ, तो जवाब दो। अगर दे सको तो बहुत अच्छा होगा। अरे बस इतना ही। बस इतना से क्या मतलब? बताओ, क्या है ये? मेरा मतलब यही है, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी अना को मजरू किए बगैर कैसे जवाब दूं तुम्हें। क्या मतलब कि मेरी अना मजरू हो जाएगी? समझा नहीं मैं। नहीं कहूंगी मैं, तोलगा। शायद ये वक्त ठीक नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अगर सच कहूं तो ना सुनने की मेरी आदत नहीं है। कभी इस तजर्बे से गुजरा नहीं मैंने तो तुम्हारी खातिर खुद को बहुत बदला है। हर मुमकिन कोशिश की है खुद को बदलने की। तुम्हारे हिसाब से ही चला मैं, तुम्हारे हिसाब से खुद को ढाल भी लिया। तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा। उस वक्त जब हमें एक सीन के हिसाब से एक दूसरे के करीब आना था तो मैं आंखों में नहीं देख पा रहा था। हाँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आने वाला, पुरसुकून हो जाओ जरा। ये तो मैं सिर्फ तुम्हें करके दिखा रहा था। तुम्हारी इजाजत के बगैर ये सोच भी नहीं सकता मैं। आसिया, मुझे पहली बार कोई ना कर रहा है तो अजीब लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं मना कर रही हूँ तुम्हें तोलगा। तुम्हारी दी हुई मिसालें काफी है मेरे लिए। हाँ, लेकिन फिर भी मेरा जवाब ना में ही है। क्या हमें वाकई मिसालों पर गौर करने की भी जरूरत है? क्या जरूरत है इसकी? जाओ ना इंटरनेट पर और तोलगा तोना के रिलेशन सर्च करो। हजारों खबरें निकल कर आएंगी, सफे के सफे भरे हैं। क्या तुम्हें याद है, तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि जितनी चीजें मैगजीन में आती हैं उतनी तो सबको पता भी नहीं है। तुमने ही ये बात कही थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है तोलगा। नहीं, देखो, शायद मैंने ऐसा नहीं कहा होगा या शायद कह भी दिया हो, मुझे याद नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं सोचता मैं। देखो, मैं उन खबरों में तुम्हारी जाली मंगेतर और जाली महबूबा के तौर पर, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आसिया, यानी तुम सबसे मुख्तलिफ हो मेरी नजर में, अंदाजा है। मुख्तलिफ? तुम बाकी लड़कियों की जैसी नहीं। तो कितनी मुख्तलिफ हूं मैं, तोलगा? और ये मुख्तलिफ कब तक रहूंगी मैं? और सबसे अहम बात, मैं ये सब नहीं चाहती हूं, तोलगा तूला। हरगिज़ नहीं। हेलो, हम दोनों साथ ही हैं, आ रहे हैं, ठीक है? शुक्रिया। अगर आप मुसलसल कॉल ना करें तो शुक्रिया। क्या हुआ? सेट पर हमारा इंतजार हो रहा है, चलो। ठीक इंतजार है, नहीं करवाते। चलो। हाँ, ये ठीक है हांदा। हाँ समझ नहीं आ रहा, इतने सारे लोग हैं, क्या ये काफी होंगे उनके लिए? अम्मी, आप परेशान ना हो, ये काफी होंगे। और भी वैन में है, वो भी ले लेंगे। हाँ चलो ठीक है। इस बार आसिया तो पहले से भी बेहतर तरीके से शो में वापस आ रही है। हमारे इश्तिहारात और ड्रामों का काम भी एक ही साथ चल रहा है। अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं सिर्फ अभी अपने काम पर तवज्जो देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर तुम सेट पर आना चाहो, आ जाओ। तुम आ जाओ। तुम्हें तो पता है मैं कितनी मसरूफ रहती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। मैं बारी साहब से बात करके सारा इंतजाम कर दूंगी। खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोई सहाफी था? कह सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया वैसे भी बहुत अहम है। ये लोग एक पोस्ट करते हैं जो अखबार से भी ज्यादा असर रखती है। इस लड़की के बहुत चाहने वाले हैं। सारा दिन आसिया की खबर रखते हैं और उसी के बारे में पूछते रहते हैं। अच्छा, हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उसे खुश रखे। हमें इन लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखने होते हैं और इन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत अहम है। अगर हम इन्हें नजरअंदाज कर दें और वो हमारे खिलाफ हो जाएं, तो हम कभी भी मशहूर नहीं हो पाएंगे। इतना सब करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? यानी किसी माफिया की तरह? बिल्कुल सही समझा तुमने कदीर। कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा खराब होते हैं। बास लोग तो ताकत के नशे में आ जाते हैं और मशहूर अदाकारा के तो पीछे ही पड़ जाते हैं। इनसे बचना नामुमकिन है। इनसे तो अल्लाह ही बचाए। सही नसरीन कहा साहिबा, तुमने। अगर ऐसी कोई चीज मेरी आसिया के साथ हो गई तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो लोग भी जानते हैं कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। और वैसे भी आसिया बारी साहब के साथ काम करे, ये कोई आम बात नहीं। बारी साहब के सेट पर किसी अदाकारा को तंग नहीं किया जा सकता। ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कितनी मेहनत की है, बहुत खूब। अरे मैंने इतना ज्यादा नहीं किया है, लेकिन इतने सारे लोग हैं, क्या ये सब काफी होगा उनके लिए? नहीं नहीं, काफी है। आधे लोग तो वैसे भी डाइट पर हैं। आपने तो बहुत ज्यादा बनाया है, बल्कि इसमें से तो बच भी जाएगा। बच जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बता दूँ कि आसिया आने वाली है, ठीक है? सुजैन साहिबा, हमारे हाथ से मौका निकल गया है। आसिया की जगह कोई और लड़की ले सकती थी। देखो तो इसे, अपने साथ पूरा मोहल्ला उठा के ले आई है। उसे जितना भी दबाव में डालो वो उतनी ही मजबूत होती है। मुझे माफ करना सैलीन, लेकिन तुमने भी बहुत जल्दबाजी की है। माफ कीजिएगा सुजैन साहिबा, लेकिन आपने मुझे बहुत अकेला छोड़ दिया। सैलीन जान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस पागल नाजली को इस तरीके से इस्तेमाल करती? वैसे तो मैं भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त करना जरूरी था। जज्बात में तुमने अपना ही नुकसान कर लिया। अरे क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? मेरी जान, ऐसा मत करो खुदा के लिए। सच कहूँ तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको पहले पता ही नहीं था। जब मैंने उसे फोन किया था तो आप मेरे साथ ही थी। अरे मेरी जान, मुझे लगा कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और भी प्लान होगा। हाँ बिल्कुल, प्लान तो था मेरे पास। सब आहिस्ता आहिस्ता होना था और तकरीबन हो भी रहा था। मैं बस आसिया को निकाल कर दूसरी अदाकारा लाने ही वाली थी सुजैन साहिबा। तुम अगर उसे भेज भी देती तो क्या हो जाता? मेरा बेटा तो पागल हो चुका है उसकी मोहब्बत में। असल में तो ये सब एक झूठ था, एक खेल था, और मैं इंतजार कर रही थी कि जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। वो उससे मोहब्बत कर बैठा है,
ये तुम क्या कह रही हो सलीम? कैसा खेल, कैसा झूठ, ये सब क्या हो रहा है? तोलका और आसिया की मंगनी चाली है। क्या? सूजन को देखा है तुमने? वो तो हमारे पास आ ही नहीं रही, कितनी हसद करती है हमसे। अम्मी आएगी भी कैसे वो? उसने अपनी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं बनाई है अभी तक। हसद की वजह से हरगिज नहीं आएगी। खानदान तुम भी शुरू हो गई हो। ये क्या कर रही हो अम्मी? हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा कि उसे हमसे कोई मोहब्बत नहीं है? वो हमें कुछ समझती ही नहीं। बिल्कुल भी या नहीं। अल्लाह, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो मोहब्बत ना करे लेकिन हम उससे कम भी नहीं है अम्मी। हमने क्या किया है? मेरा बस चले तो मैं इस औरत को अच्छी तरह से सबक सिखा दूं, समझ गए? क्या है अम्मी हरगिज नहीं, हम एक खानदान बन रहे हैं। वो लड़का हमारा दामाद बनने वाला है अम्मी, और वो औरत उसकी माँ है। क्या हो गया है? ये खानदानी मामला है। और मैं भी तो माँ हूँ आसिया की। या अल्लाह, आखिर तुम मुझसे ये सब कुछ कैसे छुपा सकती हो सलीम? क्योंकि मैंने तोलका से वादा किया था, और वैसे भी ये कोई हकीकी चीज नहीं थी। मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि ये खत्म हो जाए, लेकिन इसने तो खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। और कल मुझे यकीन हो गया कि तोलका आसिया से वाकई में मोहब्बत करता है। उसके जाने पर टूट रहा है वो। ओह मेरी जान, अगर तुम मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देती तो मैं सब कुछ शुरुआत में ही खत्म कर देती। आप कैसे खत्म करती हैं? सबसे पहले मैं उनके साथ ऐसा बर्ताव ही ना करती, ना तोलका के साथ, ना आसिया के साथ, ना उसके खानदान के साथ। मैं अपने बेटे को बचा सकती थी। तुमने बहुत देर कर दी मुझे बताने में। आप लोग सब मेरे साथ आए। आ जाए आ जाए, जल्दी करें, जल्दी आए, जल्दी आओ भाई, सब जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, सब जमा हो जाए मेरे पास। जी जी बिल्कुल क्या ऐसे सब लोग यही जमा आप लोग होंगे? भी आ जाए, हम लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। तुम लोग सब मेज के इर्द गिर्द खड़े हो जाओ। मेज को अच्छी तरह छुपा दो ताकि नजर ना आए। ये एक सरप्राइज होगा। ये आओ, बताओ, क्या ये मेरे बहुत सर पर अच्छा। ठीक लग रहा है? ठीक है। छुपा दो, मेज को छुपा दो बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही। अभी आप सबको एक खबर सुनाई जाएगी, थोड़ी ही देर में आप लोगों को बता देंगे। आप सब तैयार है ना? अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। प्लीज जल्दी करो। चलो दोस्तों, चलो चलो जल्दी। तो फिर एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है, चलो जल्दी से आकर खड़े हो। तो क्या अब हमारे पास कोई और रास्ता है? क्योंकि उनकी शादी में 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। ये मजाक हकीकत बन जाएगा और वो दोनों शादी कर लेंगे। नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इस मामले को बहुत तरीके से संभालूंगी, और मेरा तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो सबको इस झूठी शादी की खबर मिलेगी, यानी सब ये जान लेंगे, ठीक है? हाँ, तोलका को भी थोड़ा इसका सदमा पहुंचेगा, मगर असल तकलीफ तो आसिया को होगी सबके बाद, और फिर उनका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई क्या हो गया? तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? लोग आ गए हैं, टीम तैयार है, वहाँ चलो, जल्दी करो। बेटी क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं बाबा। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। बेटी देखो, मैं ऐसी बातें समझता हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ? यानी बाबा, काम का इतना दबाव है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैंने एक ईरानी सिनेमा का मंजर भी देख लिया। एक लड़की अपनी मासूर माँ को नहर के करीब नहला रही होती है, वो देख के मैं... अरे मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी नरम दिल बच्ची सुजैन साहिबा, आप देख रही हैं, बहुत कमजोर दिल की है। यानी ये बिल्कुल भी खुद गरज नहीं है, ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। ये बचपन में भी ऐसी ही थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह चलो मालूम है। शाबाश, आ जाओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। सुजैन साहिबा बताएं मुझे क्या मसला है, सब ठीक है? क्या बताऊं? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इसके बारे में हर चीज जानता हूँ। मैं इसका राजदार हूँ। अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो ये मुझे जरूर बताती। कोई लड़के वगैरह का मसला तो नहीं कि किसी ने मेरी बेटी का दिल तोड़ा हो? ऐसा तो कोई लड़का नहीं है जिसने इसका दिल तोड़ा हो बारी साहब। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। वो इस तरह के मामलात में पड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल। आप जानती हैं सुजैन साहिबा, मैंने इसकी परवरिश बहुत आजाद माहौल में की है, और मुझे इस पर फख्र है। देखें इसे, ये एक हीरा है। इसकी शख्सियत देखें, कितनी मासूम है ना? हाँ हाँ। चलिए अब चलते हैं, आ जाए आ जाए। हाँ आ जाए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? यानी मुझे लगा कि तुम उदास होगी, इसीलिए पूछा मैंने बस। अब इस रंज में मैं नाचूंगा तो नहीं। ठीक हूँ मैं। हमेशा ऐसी सूरत हाल में मेरे पास प्लान बी होता है, तो मसला नहीं। अच्छा वाकई में? तो वो प्लान बी क्या है तुम्हारा? यानी मुझे कभी भी ठुकराया नहीं गया।
कोई तजुर्बा नहीं इस बारे में मुझे। ये तजुर्बा मेरे लिए नया है, मगर मेरे पास हमेशा ऐसी सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए प्लान बी तैयार होता है। तो अब उस पर अमल करूंगा, निकल आऊंगा इस चीज से। जो कुछ आज हुआ है वो कहीं ना कहीं लिख दूंगा और अपनी आगे वाली एपिसोड में वो डायलॉग बोलकर लोगों को रुलाऊंगा। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? अभी 1 घंटे पहले तुमने कहा कि तुम मोहब्बत करते हो, क्या भूल गए हो? ये ही तुम्हारा असली चेहरा था, पता था मुझे। प्यार मैं अब भी करता हूं आसिया, अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया मैंने। तुम्हें देखे बगैर सुकून नहीं आता मुझे, और तुम्हें मुझ पर भरोसा तक नहीं। वाह भाई, तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करती कि तुमने मेरा माजी देखकर मेरे हाल के बारे में फैसला कर लिया। यही तुम्हारा माजी है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता तोलगा। क्या गलत हूं मैं? तुम नहीं हो। हाँ तुम नहीं हो, लेकिन खबरों को देखने के बजाय अगर तुमने मेरी आंखों में देखा होता तब पता चलता कि वो सब सच था या झूठ। मैं जानती हूँ आखिर में मुझे सिर्फ दुख ही मिलेगा, चाहे मैं तुम्हें हाँ कहूं या ना कहूं तोलगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है क्योंकि कुछ भी कर लूं मुझे तुम पे भरोसा नहीं होता। ये जो इश्क होता है ना, ये पत्थर दिल को भी बदल देता है। तो तोलगा तू ना क्या चीज है। काश कि तुमने मेरे दिल को परखा होता। अगर ये इश्क मुझे दरवेश भी बना दे तो शौक से बन जाऊंगा। ऐसा दरवेश जिसे अपने महबूब के सिवा और कुछ भी दिखाई ना दे। उसके लिए वही दुनिया और वही सब कुछ। चले आसिया साहिबा, चलते हैं। आ गए वो लोग। तोलगा तूना और आसिया वापस आ गए हैं। दोनों को खुश आमदीद। क्या ये सब करने का तुम्हारा आइडिया था तोलगा? मैंने तो तुम्हें इससे बहुत अच्छी पेशकश की, लेकिन तुमने कबूल नहीं की। खैर छोड़ो, आ जाओ, खुद को दूसरों की खुशियों में शामिल करते हैं। मुझे घबराहट हो रही है। तुम्हारे हाथों में पसीना क्यों है? क्या घबरा रही हो किसी बात से? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रहा पसीना। पसीना नहीं आता था जब तक प्यार का सिर्फ खेल खेल रहे थे। नकली मंगनी करने पर भी नहीं आया था पसीना। तुम्हारा हाथ अक्सर पकड़ता हूं मैं, लेकिन इस बार कुछ नया है। क्योंकि उस वक्त तक तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है तुमसे। तो मुझे बुरा बना रहने दो। संदिल आसिया, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों इतनी? नहीं तो, इसका उससे क्या ताल्लुक? हाँ वाकई, मुझे तो मोहब्बत का असर लगता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मोहब्बत ही है। कहा तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जोड़ी को नजरे बद से बचाए। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। खुश आमदीद आसिया जान। हटो हटो हटो, यहाँ से हटो। आप लोग कैसा लगा आसिया तुम्हें ये सब? आसिया, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए किया है। हम सब तुम्हें दिल से खुश आमदीद कहते हैं। अम्मी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। मेरी जान, मेरा बस चले तो तुम्हारी खुशी के लिए जो हो सकता है वो करूं। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी। बहुत अच्छा ख्याल है, इसमें मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और आपका साथ देता हूँ। नजर लगी हो तो इन चीजों से उतर जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा ना? आप इस बात को मानती हैं? वैसे बहुत अजीब बात है कि आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं सुजैन साहिबा। हाँ, हम काफी चीजों पे मुत्तफिक नहीं हो सकते, यानी बाज औकात हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अब रिश्ता हो चुका है तो हम सब एक ही खानदान हैं। अब तो हम एक खानदान ही हैं। चलो आसिया और तोलगा, दोनों मिलकर केक काटो ताकि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सके। आसिया साहिबा को काटने दो प्लीज। नहीं, तुम दोनों को केक काटना होगा। चलो 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 चलो, आ जाओ आसिया। आ जाओ बेटी, चलो अब अल्लाह का नाम लेकर केक काटो। शाबाश मेरी जान।